हाय रे भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करती है। उल्टा लटका करके हिसाब लिया जाएगा। हाय रे सरगुजा नाचे। जी हाँ, ये लोकप्रिय गाना सरगुजा वासियों की जुबान पर है। साथ ही ईडी के राडार पर आए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी इस गाने पर जमकर थिरकते थे। ये बात अलग है कि भूपेश के करीबी अमरजीत भगत उनके घोटालों में भी बराबर के भागीदारी रहे और सरगुजा जिले को ही अपने इशारों पर नचवाने का जो भ्रम पाले वो इनकी शर्मनाक हार के बाद ही टूटा। अमरजीत अपने साथ खड़े होने वालों का खुलकर सपोर्ट करते थे, इसी कारण वो तेजी से लोकप्रिय होते चले गए। मगर सत्ता का मद कब चढ़कर इनके सिर बोलने लगा, इससे वो अनजान बने रहे। इनके खास अंबिकापुर के एक सीए के यहाँ भी आईटी का बड़ा सर्च ऑपरेशन इन सब के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। आईटी को क्या मिला या नहीं मिला ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अमरजीत भगत पावरफुल मंत्री रहते हुए इनके यहाँ की एक शादी में पहुंचकर जमकर थिरके और सीए महोदय ने इस वीडियो को बाकायदा सोशल मीडिया पर प्रचारित भी किया। शादी में जाना और थिरकना नाचना विषय ये नहीं है, महत्वपूर्ण विषय तो ये है कि अब ये सीए महोदय भाजपा के नेता, मंत्री और यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के दौरान अंबिकापुर में भाजपा के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच मुख्य भूमिका में दिखे, जिससे भाजपाई भी हैरत में पड़ गए। अब भाजपाई ही कह रहे हैं कि सत्ता बदलते ही कुछ विवादित लोग भाजपा के स्तर युक्त कार्यक्रम में दिख रहे हैं, जिससे समर्पित भाजपाई अपना सिर धुनते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को ठीक आज से 1 साल पहले आज 9 अगस्त के दिन ही हटा करके उनको बेइज्जती करके हटाई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो आदिवासियों के लिए के शुभचिंतक नहीं है और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक अधिकार, उनको त्यौहार, विभिन्न योजनाओं का लाभ, विभिन्न अवसर पर उनको प्रतिनिधित्व देती है। इससे साफ झलकता है कि कांग्रेस आदिवासियों का हित रक्षक है, उनको अवसर प्रदान करती है। हालांकि आईटी की रेड का परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है और ऐसे में किसी पर हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन समाज में ये संदेश साफ जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में मृत प्राय भाजपा, खास तौर पर सरगुजा जिले समेत पूरे संभाग में भाजपा को पूरी सीट पर विजय दिलवाने में मोदी और केंद्रीय संगठन की ही मेहनत रंग लाई, जिस पर सरगुजा भाजपा की अदूरदर्शिता अब ऐन चुनाव के समय मोदी के ही किए धरे पर पलीता लगाने में तुरी हुई है। प्रबुद्ध लोगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में कई प्रबुद्ध लोगों को बुलाया ही नहीं गया। साथ ही अंबिकापुर के एक बड़े होटल में इस प्रायोजित कार्यक्रम और इसके संचालनकर्ता पर भी कुछ बड़े और गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिससे सरगुजा में भाजपा की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्ता में आने का मुख्य कारण मोदी का भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार पर हर सभा में करारा प्रहार यहाँ के आमजन को काफी पसंद आया और यहाँ भाजपा की शानदार वापसी हो सकी। मगर जिस तरह सरगुजा में भाजपा के कार्यकलाप हैं, वो भाजपा को फिर से गर्त में ढकेलने के कारक बनते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर दिया, कलेक्टरों को यहाँ पैसा वसूलने का मशीन बना दिया, भ्रष्टाचार करने का मशीन बना दिया। ये फर्जी तरीके से जमीन हथियाने का कलेक्टर और तमाम सारे एसडीएम को अपना एक उनको कहना चाहिए कि दलाल के रूप में बैठा करके रख दिया।
और ये सिर्फ जो है दलाली करने में लगे हुए हैं। ऐसे चेहरों को भारतीय जनता पार्टी पहचान रही है। समय आने पर उन सब का हिसाब लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उल्टा लटका करके हिसाब लिया जाएगा। और बहुत लोग अंदर हैं, बहुत लोग जाने की तैयारी में हैं, और जो बचे हैं उस सबको भी भेजा जाएगा। कोई बचने वाला नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि आने वाला वर्ष भ्रष्टाचार मुक्त वर्ष होगा। भ्रष्टाचार मुक्त करके हम रहेंगे, चाहे कितना बड़ा से बड़ा वहाँ कुर्सी में बैठने वाला ही क्यों ना हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उल्टा किसे लटकाया जाए? नामजद है क्या? लटकाने की बात कर रहे हैं, एक मिनट, उल्टा किसे लटकाया जाए? अब उसका ट्रेनिंग तो अभी लेना पड़ेगा। उल्टा लटकाने के लिए पुलिस से पूछना पड़ेगा कैसे लटकाते हैं। टारगेट में कौन कौन है? टारगेट में कौन? अब बताया जाएगा बाद में। सरकार तो लाइए, सरकार लाने में आपको मदद कर रहे हैं, मदद करना है। और सरगुजा को हम चमन बनाएंगे, चमन, पूरा छत्तीसगढ़ चमन बनेगा। और इस भूपेश बघेल सरकार ने पूरा इस चमन का पूरा बर्बाद कर दिया। नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी, वहीं अमर अग्रवाल भी 15 मिनट में ही इस कार्यक्रम से चलते बने। यहाँ के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं में इस कार्यक्रम को लेकर बेहद नाराजगी है। साथ ही रायपुर भाजपा कार्यालय में भी अंबिकापुर के बड़े होटल में इस कार्यक्रम को लेकर अब नाराजगी जताई जा रही है।